मुनि पुलस्तनि जशीष सना कही पठाई यह बात। तुरत सोमय प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु बचन सुनियति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण सौर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, जिसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर सकहत सठ दो दूरी न कर हुई हाँ हई हो। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो, न दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही नाथ पुराण निगमय सकही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की समस्याएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता हितय नहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहू अहित न होहि तुम्हार। हे नाथ, हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। एक बार बोले श्री रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब देवतन की जय। सतगुरु महाराज